हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अमृता और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ रही थी। इसका कारण ये था कि मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी और थोड़ा सा मेरे अंदर आलस आ गया था और थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। मेरा मन भी नहीं लग रहा था पढ़ाई में, पढ़ाई भी उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। उसके लिए दिल से माफ़ी चाहूँगी आप सभी से। और तो मैं आज सुबह उठी तो मैंने डिसाइड किया कि आज तो वीडियो डाल के रहूँगी। सो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले आज मैं 4 बजे उठी थी। उसके बाद घर के कुछ काम किए और वही ब्रश करके गर्म पानी पी के फिर पढ़ने लगी। उसके बाद तब से मेरे स्टूडेंट आ गए थे तो उनको पढ़ाया, साथ में खुद भी पढ़ाई किया, नोट्स का रिवीजन किया। फिर पढ़ाई करने के बाद फिर थोड़ा छत पे आई, एक्सरसाइज वगैरह किया। एक्सरसाइज करने के बाद नीचे गई तो बैम्बू मुरब्बा को खाया। उसके बाद फिर पता चला कि मम्मी को कहीं बाहर जाना था और मेरे साथ में जाना था, तो फिर मम्मी के साथ बाहर गए और मैंने सोचा कि व्लॉगिंग पे रास्ते के करते हैं। तो बहुत हेजिटेशन सा हो रहा था, अजीब लग रहा था कि व्लॉगिंग कैसे करें। और मम्मी के साथ एक आंटी भी थी तो वो मुझे कब से देख रही थी ध्यान से। फिर लास्ट में उन्होंने पूछ लिया कि बेटा रिकॉर्डिंग कर रही हो क्या? तो मैंने कहा हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा है। और भी काफ़ी लोग बड़े अजीब तरह से देख रहे थे, तो थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वो व्लॉग ठीक से बन नहीं पाया। और फिर जब वहाँ पे मतलब मम्मी को बैंक जाना था तो बैंक गए तो वहाँ काफ़ी टाइम लग रहा था। और मुझे जो काम था मेरा वो काम थोड़ा मतलब आधा हुआ था, आधा कहीं और से होना था। मतलब कुछ बैंक का ही मुझे भी काम था, तो मेरा कुछ काम हो गया था, कुछ काम मुझे कहीं और से कराना था और वो मेरे दीदी के घर के पास पड़ता है। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है तुम दीदी के यहाँ चले जाओ। दीदी के यहाँ गए तो फिर वहीं पर रह गए, वो काम भी मेरा नहीं हुआ। मतलब जा नहीं पाए, तो सोचा कि जा सकते थे लेकिन नहीं गई। फिर भैया के साथ घर पे वापस आ गई। फिर घर पे आई तो आके छत पे बैठी थी, तो मैंने कहा पढ़ाई कर लेते हैं, नोट्स का रिवीजन करना। तो सुबह पढ़ाई की तो उसका रिवीजन नहीं किया था, क्लास लिया था मैंने, रिवीजन नहीं किया था, तो उसी का बैठ के मैं भी रिवीजन कर रही थी। तो वही मतलब व्लॉगिंग करने में थोड़ा अजीब लगता है। और सबसे ज़्यादा तो मतलब ये अजीब लगता है ना, जैसे मैं बहुत शायनिश है, मतलब मेरे अंदर बहुत शायनिश है और बहुत ज़्यादा शर्माती हूँ। एक्चुअली मैं अभी कुछ दिन पहले शादी में गई थी, रेणुकूट गई थी शादी में। तो पहली बात तो वहाँ मुझे सब बड़े बड़े थे, मतलब कोई मेरे बराबर नहीं था, सब बड़े बड़े ही थे, मेरे उम्र का नहीं था। और जो एक दो थे भी तो उनसे मैं इतना बात नहीं करती थी, तो वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब बातचीत कर रहे थे। मैं पूरे शादी में बोर हुई थी, जबकि मैं करीब 3 से 4 साल बाद मिर्ज़ापुर के बाहर गई थी, अपनी सिटी के बाहर गई थी। फिर भी वहाँ पे मैं एंजॉय नहीं, मैं बोर ही हो रही थी। उतना नहीं, मतलब कि एकदम बोर नहीं हुई, थोड़ा बहुत एंजॉय भी किया, बट ओवरऑल मैं बोर ही हो रही थी वहाँ पे। तो और मैं ये सोचूँ कि यार वो लोग मज़ाक करें, बात करें, मैं क्या बोलूँ, मुझे तो अजीब लग रहा है। और यही सब सोचती रही, इसकी वजह से वहाँ बोल भी नहीं पाई। फिर इसलिए मैंने सोचा कि यार व्लॉगिंग करनी है और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है। मैं बहुत ही ज़्यादा शाय तरह की इंसान हूँ, मतलब अजीब लगता है यार, किसी के सामने अपने में जितना मन हो उतना मैं बोल लेती हूँ, खुद से बातें कर लूँगी, लेकिन जब दूसरों के सामने बोलने की बारी आएगी तो बोल लेती हूँ, लेकिन उतना अच्छे से नहीं बोल पाती। इसलिए मैंने थोड़ा छोटे बच्चों को पढ़ाना भी स्टार्ट किया कि ताकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी और मैं जितना लोगों को बोल के समझा पाऊँगी उतनी अच्छा तरीके से मैं लोगों से बातें कर पाऊँगी और मेरे अंदर जो हेजिटेशन है लोगों के सामने बोलने का वो ठीक होगा। तो इसी की वजह से मैं ट्राई करती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत बोलने में मेरे गड़बड़ भी हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि अब थोड़ा सा होता है ना अंदर से कि मतलब पब्लिक में कभी बोला नहीं है, मतलब बोला है बट उतना नहीं बोला है, इसलिए थोड़ा अंदर से अजीब सा लगता है कि मतलब कोई कुछ सोचे ना, कोई अजीब ना सोचे। लेकिन यार ट्राई करना चाहिए, ट्राई करते करते ही तो आएगा, इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। और अगर गलती से कुछ और मतलब ठीक से ना बोल पाऊँ तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी आप सभी से,
क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बोलने की स्किल्स अच्छी नहीं है। तो इसलिए काफ़ी दिन बाद मैं पढ़ाई कर रही थी, मतलब काफ़ी दिन बाद क्या, शादी में गई थी, फिर शादी के बाद आए तो इधर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थी, कुछ अपने में ही दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा। मतलब होता है ना कि अपने पर ही गुस्सा आ लगती है मेरी। तो वही अपने में काफ़ी दिन बाद पढ़ाई कर रही थी, इसलिए उतना मन भी नहीं लगा था पढ़ाई करने में। छत पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद फिर गई तो खाना खाया, फिर उसके बाद खाना खा के फिर ट्यूशन पे गई मैं पढ़ाने के लिए। वहाँ गई, वहाँ से पढ़ा के आई तो घर पे बच्चे आए थे, उनको पढ़ाया मैंने। उसके बाद फिर पढ़ाने के बाद कुछ घर का काम करके फिर गई। अभी मैं रोटी बना रही थी तो मैंने सोचा यार कि आज व्लॉगिंग में रोटी भी क्यों नहीं डालते हैं तो इसीलिए मैंने व्लॉगिंग में रोटी भी मतलब बनाते हुए डाल दिया। बड़ा अजीब लग रहा था और मतलब ठीक से फ़ोन भी नहीं रखा पा रहा था मेरा, इसलिए बड़ा अजीब लग रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था कि व्लॉगिंग कर रहे हैं, रोटी बनाते हुए डाल रहे हैं। फिर उनका यार सब डालते हैं, मैं क्यों नहीं डाल सकती हूँ। और फ्रेंड्स हैं, फैमिली, आप सबके साथ ये सभी चीज़ें भी शेयर करना होता है। वैसे मेरी रोटी इतनी गोल नहीं बनती है, एकदम गोल नहीं बनती, क्योंकि यार मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, और मुझे रोटी बनाने में इतनी ज़्यादा नींद आती है ना, इतना क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा नींद आती है रोटी बनाते समय। पता नहीं, तो वही शाम के समय जब रोटी बनाती हूँ तो मैं जहाँ ही लेती रहूँगी, रोटी बनाती रहूँगी, और जब रोटी बना के खा लूँगी तो सारी नींद गायब हो जाती है। बस रोटी बनाते समय ही नींद आती है, इसलिए मन भी नहीं करता। और अगर गीला आटा रहता है, मतलब आटा गीला सना रहता है, आटा गीला गूँथा रहता है, तो और भी मतलब दिमाग ख़राब होता है कि यार हाथ में चिपक रहा है, तो इसकी वजह से और भी रोटी गोल नहीं बनती। फिर भी मैंने ट्राई किया है कि थोड़ी गोल रोटी बनाऊँ, क्योंकि इसके पहले मेरी दीदी, मतलब जब तक दीदी की शादी नहीं हुई थी, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मम्मी और दीदी काम करते थे। लेकिन अब जब से दीदी की शादी हुई है, मम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक रहती, तो मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, फिर भी मम्मी काफ़ी काम करती है, मैं बहुत ही कम काम करती हूँ मम्मी के मुकाबले में। फिर भी सोचती हूँ कि कुछ तो हेल्प कर पाऊँ मम्मी को। मतलब दीदी रहती थी तो काफ़ी काम करती थी, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाती, फिर भी सोचती हूँ कि करूँ। तो रोटी बनाने के बाद फिर रात का खाना खाया, उसके बाद सो गए। इसी के साथ वीडियो का यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।